लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्लियर किया था, लेकिन वहां पर हमने उसका आधा ही यूज सीखा था। आज हम उसका पार्ट 2 कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको आई, वी, यू, दे या फिर एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हो, उन सब के बारे में मैंने आपको सेंटेंसेस बनाना सिखाए थे। लेकिन आज हम सिंगल लोगों के बारे में बात करेंगे। सिंगल लोगों के बारे में जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो वहां पे रूल्स आपके चेंज हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने इसका पार्ट 2 रखा है। अगर मैं एक ही वीडियो में सब कुछ पढ़ा दूं आपको तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। तो चलिए आज हम क्लियर करते हैं, सिंगल लोगों के बारे में बात करना सीखते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, किस तरह से यूजेस होते हैं उसके। चलिए देखते हैं। तो पहले स्क्रीन पर आते हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसकी हिंदी पहचान क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसका यूज क्या होता है। मैं अभी आपको बस शॉर्ट में बता देती हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस की हिंदी पहचान है ता है, ती है, ते हैं, और इसको हम यूज करते हैं हैबिट्स बताने के लिए, डेली रूटीन बताने के लिए, या फिर आप सच्ची बातें कर रहे हैं, सच या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहे हैं, तो इन सब के लिए हम इसका यूज करते हैं। और इसकी दो हेल्पिंग वर्ब है, डू एंड डज। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। आज हम देखेंगे सिंगल लोगों के बारे में, जब आपको सेंटेंसेस बनाने हैं तो किस तरह से बनेंगे। तो जब भी आप ही, शी, इट, या फिर कोई नाम है राहुल, या फिर कोई एक बच्चा है, अ बेबी, अ चाइल्ड, माय मदर, माय फादर, हर हस्बैंड, हर हिज ब्रदर, ये सब एक ही लोग हैं। तो जब भी आप किसी एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, वो जब भी कोई काम करता है तो उसके लिए आपको रूल यूज करना होता है सब्जेक्ट। उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को ऐड कर देना है। बिल्कुल सिंपल है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करना है। जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, अब आपको उसमें एस या ईएस ऐड करना है। गो का गोज बन जाएगा, कम का कम्स बन जाएगा, स्पीक का स्पीक्स, राइट का राइट्स, वॉक का वॉक्स, टॉक का टॉक्स। इस तरह से आपको एस या ईएस ऐड कर देना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। कब? जब आप सिंगल पर्सन की बात कर रहे हो। आई को छोड़कर, आई के बारे में मैं यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, आई को छोड़कर बाकी सभी सिंगल लोगों के बारे में जब आप बात कर रहे हो तो उन सब के साथ में आपको ये वाला रूल अप्लाई करना है। आई के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। आई को हमने लास्ट वाली क्लास में क्लियर कर लिया है, ठीक है। तो जब भी आप ही, शी, इट, नेम या किसी सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं तो वहां आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस या ईएस ऐड करना है। पता है इस वाली फॉर्म को आप वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। आप जाइए गूगल पर सर्च कीजिएगा, आपको पता चलेगा। इसे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कहा जाता है, इसे V5 भी आप कह सकते हो अगर आप इस लेसन को और आसान बनाना चाहते हो। मैं तो V5 की तरह ही इसको याद रखती हूँ, ठीक है। मैं नहीं याद रखती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस ऐड करना है, नहीं, मैं सिंपल याद रखती हूँ। ही, शिट, नेम के साथ यूज होगा V5, ठीक है। तो V5 कौन सी फॉर्म होती है? जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस ऐड कर देते हैं। तो जैसे आपको इजी लगे वैसा आप याद रख सकते हो। तो जब भी आप किसी सिंगल पर्सन की बात करेंगे उसके साथ आपको सब्जेक्ट प्लस V5 यूज करना है। यहाँ आपको कोई डू डज यूज नहीं करना है, यहाँ आपको कोई इज़-एम-आर यूज नहीं करना है। ये मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था, ठीक है। यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट के बाद कौन सी वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी। तो चलिए अब हम सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करते हैं। तो ये वाले रूल हमने कल डिस्कस किए थे बहुत अच्छे से, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए सेंटेंसेस रीड करते हैं। ही प्लेज फुटबॉल एवरी डे, वो हर रोज फुटबॉल खेलता है। तो देखिए यहाँ पे प्ले में क्या लग गया? एस लग गया। ही प्लेज फुटबॉल एवरी डे, प्ले का प्लेज बन गया। शी रीड्स बुक एट नाइट, वो रात में बुक रीड करती है, तो यहाँ पे रीड का रीड्स बन गया। इट रेन्स अ लॉट इन अप्रैल, अप्रैल में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इट रेन्स अ लॉट इन अप्रैल। माई ब्रदर वॉचेस टीवी इन द इवनिंग, मेरा भाई इवनिंग में टीवी देखता है। तो यहाँ पे वॉचेस में ईएस लगा है, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे वॉच का वॉचेस, वॉचेस बन जाएगा ये, ठीक है। द डॉग बार्क्स लाउडली, जो डॉग है, एक ही डॉग की बात हो रही है इसीलिए यहाँ पे बार्क्स यूज हो रहा है। द डॉग बार्क्स लाउडली, कुत्ता जोर से भौंकता है। शी गोज टू स्कूल बाय बस, वो बस से स्कूल जाती है। ही टीचर्स इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता है। द कैट स्लीप्स ऑन द सोफा, सोफे पर कैट सोती है। माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड, मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। ही राइट्स लेटर्स टू हिज फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स को लेटर्स लिखता है। शी ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग, वो हर मॉर्निंग में दूध पीती है। द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन क्लियरली, टीचर बहुत अच्छे से लेसन को एक्सप्लेन करती है। माई फादर ड्राइव्स टू वर्क, मेरे पिताजी काम पर कैसे जाते हैं? ड्राइव कर कर जाते हैं, तो इसीलिए हम यूज करेंगे ड्राइव्स टू वर्क। ड्राइव्स टू वर्क का मतलब यहाँ पर हुआ कि वो ड्राइव कर कर काम पर जाते हैं, ड्राइव कर कर वर्क पर जाते हैं, ठीक है। द बेबी क्राइज लाउडली, बच्चा बहुत जोर से रोता है। नेक्स्ट स्लाइड। शी वॉचेज मूवी ऑन वीकेंड्स, वो वीकेंड्स पर मूवी देखती है। ही प्लेज द गिटार वेरी वेल, वो बहुत अच्छा गिटार बजाती है। इट स्मेल्स गुड इन द किचन, किचन में बहुत अच्छी स्मेल आती है। माई
सिस्टर स्टडीज हार्ड फॉर एग्जाम्स, मेरी सिस्टर बहुत मेहनत से स्टडी करती है एग्जाम्स के लिए। द सन राइजेज अर्ली इन समर, समर में जो गर्मियों का मौसम होता है उसमें सन जल्दी राइज हो जाता है, ठीक है, अर्ली राइज हो जाता है। ही फिक्सेज द कार एवरी संडे, वो हर संडे को कार फिक्स करता है, मतलब ठीक करता है। शी टीचेस डांस टू चिल्ड्रन, वो बच्चों को डांस सिखाती है। इट मूव स्लोली, ये स्लोली मूव करता है, ये धीरे मूव करता है। द बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, जो एक पक्षी की बात हो रही है इसीलिए यहाँ पे फ्लाइज आ रहा है, तो पक्षी आसमान में उड़ता है। ही लाइक्स चॉकलेट, उसे चॉकलेट अच्छी लगती है। शी लव्स आइसक्रीम, उसे आइसक्रीम अच्छी लगती है। इट मेक्स अ स्ट्रेंज नॉइस, ये बहुत अजीब सा साउंड करता है, बहुत अजीब सी आवाज़ करता है। द बेबी प्लेज विद टॉयज, बच्चा खिलौनों से खेलता है। ही कैचेस द बॉल ईजीली, वो बहुत आसानी से बॉल को कैच कर लेता है। शी ब्रशेज हर टीथ ट्वाइस अ डे, वो दिन में 2 बार ब्रश करती है। द डॉग रन्स इन द गार्डन, कुत्ता गार्डन में दौड़ता है, रन करता है। ही वॉशेज हिज क्लोज ऑन सैटरडे, वो सैटरडे को अपने कपड़े धोता है। शी पेंट्स ब्यूटीफुल पिक्चर्स, वो ब्यूटीफुल पिक्चर्स पेंट करता है। इट लुक्स वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा दिखता है। द टीचर चेक्स द होमवर्क, टीचर होमवर्क चेक करती है। द टीचर चेक्स द होमवर्क। माई फादर फिक्सेस द ब्रोकन टेबल, मेरे पिताजी ब्रोकन टेबल को फिक्स करते हैं। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो बहुत सुंदर तरह से गाती है। ही कैचेस द ट्रेन एवरी मॉर्निंग, वो हर मॉर्निंग को ट्रेन पकड़ता है, मतलब कैच करता है। इट ओपन्स ऑटोमेटिकली, अपने आप ही खुल जाता है। इट ओपन्स ऑटोमेटिकली। द बेबी स्माइल्स एट एवरीवन, बच्चा सबको देखकर हंसता है, सबको देखकर स्माइल करता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस को हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डज नॉट का, ठीक है, यहाँ पे डू नॉट नहीं आएगा, यहाँ डज नॉट आएगा। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट डज नॉट प्लस V1। अब यहाँ आप सोचेंगे मैम यहाँ V1 आ गया, अभी तो इतनी मुश्किल से हमने V5 को याद किया था, अब वापस से V1 आ गया, अब ये क्या सीन है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, मिस्टर डज की एक स्टोरी आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। मिस्टर डज ये कहते हैं कि जाइए और आप गूगल पर जाकर सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा कि मैं खुद ही वर्ब की 5th फॉर्म हूँ, मेरी स्पेलिंग में तो खुद ही SES आता है। तो जब मेरी स्पेलिंग में ही SES आ रहा है, मैं खुद वर्ब की 5th फॉर्म हूँ, तो आपको मेरे साथ में वर्ब की 5th फॉर्म यूज़ करने की क्या ज़रूरत है। आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही यूज़ करो ना फिर, ठीक है, क्यों आपको सेंटेंस को कॉम्प्लिकेटेड बनाना है, आप इजी बनाओ उसको। तो इसीलिए जो सारी V5 की मेहनत जो थी, वर्ब की 5th फॉर्म की जो भी मेहनत थी, वो डज कर रहा है अब अकेला। तो ठीक है, यहाँ पे ये समझ लीजिए जो डज है उसी के पास SES भी है, वो ही खुद वर्ब की 5th फॉर्म है। तो इसीलिए यहाँ पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। तो मिस्टर डज की आपको ये स्टोरी याद रखनी पड़ेगी नेगेटिव सेंटेंसेस में। चलिए अब हम सेंटेंसेस को रीड करते हैं। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलता है। शी डज नॉट रीड नॉवल्स, नॉवल्स रीड नहीं करती है। इट डज नॉट रेन ऑफन हियर, यहाँ पर अक्सर बारिश नहीं होती है। माई ब्रदर डज नॉट वॉच TV, मेरा भाई TV नहीं देखता है। द डॉग डज नॉट ईट वेजिटेबल्स, कुत्ता सब्जियां नहीं खाता है, वेजिटेबल्स नहीं खाता है। शी डज नॉट गो टू स्कूल बाय बस, वो बस से स्कूल नहीं जाती है। ही डज नॉट टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं पढ़ाता है। द कैट डज नॉट स्लीप ऑन द बेड, कैट बेड पर नहीं सोती है। माई मदर डज नॉट कुक फास्ट फूड, मेरी मम्मी फास्ट फूड नहीं पकाती है। ही डज नॉट राइट लेटर्स, वो लेटर्स नहीं लिखता है। शी डज नॉट ड्रिंक कॉफ़ी, वो कॉफ़ी ड्रिंक नहीं करती है, कॉफ़ी नहीं पीती है वो। इट डज नॉट शाइन एट नाइट, ये रात में नहीं चमकता है। द टीचर डज नॉट एक्सप्लेन क्लियरली, टीचर बहुत अच्छे से नहीं समझाती है, क्लियरली नहीं समझाती है। माई फादर डज नॉट ड्राइव स्लोली, मेरे पिताजी स्लोली ड्राइव नहीं करते हैं, बहुत फास्ट ड्राइव करते हैं। द बेबी डज नॉट क्राई इन द मॉर्निंग, बच्चा मॉर्निंग में नहीं रोता है। शी डज नॉट वॉच मूवीज डेली, वो डेली मूवी नहीं देखती है। ही डज नॉट प्ले द गिटार वेल, वो अच्छे से गिटार नहीं बजाता है, बहुत अच्छे से गिटार नहीं बजाता है। ही डज नॉट स्मेल गुड हेयर, यहाँ अच्छी स्मेल नहीं आती है। इट डज नॉट स्मेल गुड हेयर। माई सिस्टर डज नॉट स्टडी ऑन संडेज, मेरी सिस्टर संडे को पढ़ाई नहीं करती है। द सन डज नॉट राइज लेट इन समर, समर में सन जो है वो लेट राइज नहीं होता है, वो अर्ली राइज होता है।
नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट नंबर पर आती है। तो यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब डज जो है उसको फर्स्ट नंबर पर यूज़ करना है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पर फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, क्योंकि मिस्टर डज की आपको स्टोरी मैंने बता दी है, वो स्टोरी आपको याद रखनी है। जहाँ जहाँ डज आएगा वहाँ वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आपको यूज़ करनी है, क्योंकि जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का काम था वो सारा काम अकेला डज कर रहा है, ठीक है, वो सारी मेहनत डज कर रहा है। तो जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो डज पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस V1, और इन सब सेंटेंसेस की हिंदी क्या से ही शुरू होगी। जैसे कि डज ही प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलता है। डज शी रीड बुक्स, क्या वो बुक्स रीड करती है। डज इट रेन हियर ऑफन, क्या यहाँ अक्सर बारिश होती है। डज माई ब्रदर वॉच टीवी, क्या मेरा भाई टीवी देखता है। डज द डॉग ईट वेजिटेबल्स, क्या कुत्ता वेजिटेबल्स खाता है। डज शी गो टू स्कूल बाय बस, क्या वो स्कूल बस से जाती है। डज ही टीच इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश पढ़ाता है। डज द कैट स्लीप ऑन द सोफा, क्या कैट सोफे पर सोती है। डज माई मदर कुक ब्रेकफास्ट, क्या मेरी मदर ब्रेकफास्ट बनाती है। डज ही राइट लेटर्स, क्या वो लेटर्स लिखता है। डज शी ड्रिंक कॉफी, क्या वो कॉफी पीती है। डज इट शाइन इन द मॉर्निंग, क्या ये मॉर्निंग में चमकता है। डज द टीचर एक्सप्लेन द लेसन, क्या टीचर लेसन को एक्सप्लेन करती है। डज माई फादर ड्राइव टू वर्क, क्या मेरे पिताजी ड्राइव कर कर काम पर जाते हैं। डज द बेबी क्राई लाउडली, क्या बच्चा लाउडली रोता है, तेज लाउडली चिल्लाकर रोता है। डज शी वॉच मूवीज ऑन वीकेंड्स, क्या वो वीकेंड्स पर मूवी देखती है। डज ही प्ले द गिटार वेल, क्या वो अच्छे से गिटार बजाता है। डज इट स्मेल गुड, क्या ये अच्छी स्मेल करता है। डज माई सिस्टर स्टडी हार्ड, क्या मेरी सिस्टर बहुत मेहनत से पढ़ाई करती है। डज द सन राइज अर्ली, क्या सन अर्ली राइज होता है। अब इसी क्वेश्चन को नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट आ जाएगा थर्ड नंबर पर, या फिर दूसरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया ही है कि डज नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म अगर आप यूज़ करेंगे तो फिर आप फर्स्ट नंबर पर डजंट यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ आपको वो गलती नहीं करनी है। आपको यहाँ पे अगर नॉट को थर्ड नंबर पर यूज़ करना है तो फिर आप ये वाला स्ट्रक्चर ही फॉलो करो, डज सब्जेक्ट नॉट प्लस V1। और अगर आपको नॉट थर्ड नंबर पर यूज़ नहीं करना, आपको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना है, तो फिर आप यहाँ पर डजंट को यूज़ करेंगे फर्स्ट नंबर पर। और अगर आप डजन को फर्स्ट नंबर पर यूज़ कर रहे हैं तो थर्ड नंबर पर नॉट नहीं आएगा, याद रखिएगा ये रूल, ओके। तो डजंट उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1, ठीक है। तो चलिए अब हम सेंटेंसेस को देखते हैं। डजंट ही प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल नहीं खेलता है। डजंट शी रीड बुक्स, क्या वो बुक रीड नहीं करती है। डजंट इट रेन हियर, क्या यहाँ बारिश नहीं होती है। डजंट माई ब्रदर वॉच टीवी, क्या मेरा भाई टीवी नहीं देखता है। डजंट द डॉग ईट वेजिटेबल्स, क्या कुत्ता वेजिटेबल्स नहीं खाता है। डजंट शी गो टू स्कूल बाय बस, क्या वो बस से स्कूल नहीं जाती है। डजंट ही टीच इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश नहीं पढ़ाता है। डजंट द कैट स्लीप ऑन द सोफा, क्या कैट सोफे पर नहीं सोती है। डजंट माई मदर कुक ब्रेकफास्ट, क्या मेरी मदर ब्रेकफास्ट नहीं पकाती है। डजंट ही राइट लेटर्स, क्या वो लेटर्स नहीं लिखता है। डजंट ही ड्रिंक कॉफ़ी, क्या वो कॉफ़ी डजंट शी ड्रिंक कॉफ़ी, क्या वो कॉफ़ी नहीं पीती है। डजंट टीचर एक्सप्लेन द लेसन, क्या टीचर लेसन को एक्सप्लेन नहीं करती है। डजंट माई फादर ड्राइव टू वर्क, क्या मेरे पिताजी काम पर ड्राइव कर कर नहीं जाते हैं। डजंट द बेबी लाउड क्राई लाउडली, डजंट द बेबी क्राई लाउडली मतलब क्या बच्चा चिल्ला चिल्लाकर नहीं रोता है, लाउडली नहीं रोता है। डजंट शी वॉच मूवीज ऑन वीकेंड्स, क्या वो वीकेंड्स पर मूवी नहीं देखती है। डजंट ही प्ले द गिटार वेल, क्या वो अच्छे से गिटार नहीं बजाता है। डजंट इट स्मेल गुड, क्या ये अच्छी स्मेल नहीं करता है। डजंट माई सिस्टर स्टडी हार्ड, क्या स्टडी हार्ड, क्या मेरी सिस्टर मेहनत से पढ़ाई नहीं करती है। डजंट द सन राइज अर्ली, क्या सन अर्ली राइज नहीं करता है। तो ये था आपका आज का लेसन। आज आपका कंप्लीट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। तो अगर आपको पूरा लेसन आज का समझ में आया है, आपको दोनों पार्ट समझ में आए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये टेंस आपकी एवरीडे लाइफ में बहुत यूज़ होता है। तो अगर आपको सिर्फ आज का लेसन समझ में आया तो आप इस होमवर्क को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। लास्ट वाली क्लास का होमवर्क मैंने लास्ट वाली क्लास में ही दिया था, तो ये सिर्फ आज के अकॉर्डिंग है, जो आपने आज रूल सीखे हैं उसके अकॉर्डिंग ये होमवर्क है। तो आपको ये अच्छे से होमवर्क करना है, ठीक है। बाकी ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये भी है। और पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। प्लीज़ जाइएगा, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से, और फ्री में आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और बहुत अच्छे से सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस कीजिए। और जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपके एक लाइक से ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुँच जाएगी जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जो बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको तभी मिल पाएंगे जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा।
ओके अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट के और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, जो मैंने आने वाली क्लासेस के लिए रखे हैं। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।